सरल है, सिर्फ नाम जपो और आप वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब नाम कितना जपना है ये मैटर करता है। वही चीज। मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इनसे अरबों खरबों गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। तो मेहनत करने वाले इंसान को भी किसी मेंटोर की, किसी गुरु की जरूरत रहती है। हरे कृष्णा, वेलकम टू इनर ब्लूम। आज हम बात करेंगे आचार्य अनिल भारद्वाज जी से। सर ने बहुत मुश्किल से मुझे टाइम दिया है और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सिर्फ टीचर और स्टूडेंट, गुरु और शिष्य की जो बातचीत होती है उसके ऊपर, कि लाइफ में गुरु क्यों जरूरी है और शिष्य गुरु से क्या सीखता है, और एक गुरु जो है वो अपने शिष्य को कहाँ से कहाँ तक पहुंचा सकता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो स्वागत है आचार्य जी आपका। राधे राधे जी। राधे राधे सर जी। तो सर, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में ही जानना चाहूंगी कि आपने जो है किस तरीके से अपनी स्टडी की शुरुआत करी। लाइफ में कह देते हैं कि माँ जो होती है वो सबसे पहला गुरु होती है, तो आपकी लाइफ में सबसे पहला गुरु कौन था और आज जो आप यहाँ तक पहुंचे हैं किस तरीके से पहुंचे? देखिए, जो ये सेंटेंस है कि माँ सबसे पहला गुरु होती है, वो एक शुरुआत है। बट अगर आप मेरे बारे में पूछे, ठीक है, मतलब हर एक बच्चे की सबसे पहले गुरु माँ होती है। 8 साल की उम्र में मुझे मेरे परदादा जी श्री गोपाल जी, वो बहुत बड़े एस्ट्रोलॉजर्स थे। जो लोहारू एक जगह है हरियाणा में, वहाँ के नवाब ने भी उनको बुलाया था, इनवाइट किया था। एक्चुअली उन्होंने बुलाया इसलिए था कि जो इस्लामिक धर्म होता है उसमें नजूमी होते हैं, जो हमारे एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं ना, ज्योतिषी होते हैं, तो उसमें नजूमी कहते हैं उनको। तो उन्होंने इसलिए बुलाया था कि भाई हमारे नजूमी जो हैं उनकी नॉलेज से क्या इनकी नॉलेज ज्यादा है। तो उन्होंने काफी पहले उनको बुलाया था और उन्होंने प्रिडिक्शन की थी लोहारों के नवाब के लिए, और वो काफी, ये लगा लो कि 99% सटीक थी। तो उनकी लिखी हुई कुछ पुस्तकें थी जो मैं पढ़ता था। पहले उर्दू में ही सब लिखा जाता था तो उतना समझ में नहीं आता था, तो मेरे दादाजी से मैं पूछता था, उन्होंने भी उर्दू पढ़ी थी, तो वो उनको हिंदी में ट्रांसलेट करके थोड़ा बहुत बताते थे, जिससे कि मेरा रुझान हुआ कि ये जो लिखा हुआ है ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज है। ज्योतिष क्या है, ज्योतिष में हमारे साथ क्या हो सकता है, ये सारी चीजें तब मुझे समझ में आई। और वहां से मैंने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। मैंने उनकी पुस्तकें पढ़ी, उनकी लिखी हुई जो लिपियां थी वो पढ़ी, और कहीं ना कहीं मेरे मन में एक बीज अंकुरित हुआ, एक बीज पनपा कि ये जो ज्ञान है, इस ज्ञान को सीखना चाहिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे आने वाले जीवन के लिए। बस वहां से मैंने शुरुआत की। काफी साल मैं ऐसे स्टडी करता रहा, इधर उधर से पुस्तकें पढ़ता रहा। जो जहां तक गुरु की बात है, गुरु फिर मैंने 18 साल की उम्र में गुरु धारण किए। अच्छा गुरुजी, मेरा अगला सवाल ये है आपसे कि पंच तत्व क्या है और हमारा जो शरीर है वो पंच तत्वों से कैसे जुड़ा है? देखिए, जैसे कि आपने पहला सवाल पूछा था कि बच्चे का सबसे पहला गुरु माँ होती है। पंच तत्व, जो 5 मूलभूत तत्व होते हैं जिनसे हमारा शरीर बना होता है, वो है अग्नि, वायु, जल, आकाश और पृथ्वी। ठीक है, ये हमें बाहरी तौर पे हम कह देते हैं कि हाँ ये चीजें हैं, इनसे हमारा बना है, लेकिन इनका निर्माण, इनको जो एक साथ जोड़ने वाली जो शक्ति होती है वो माँ होती है, माँ का गर्भ होता है। पंच तत्व से हमारा शरीर निर्मित होता है कहाँ पे? माँ के गर्भ में। ठीक है, तो वहीं से शुरुआत होती है, वहीं से हमें ज्ञान, हमारा हृदय, हमारा मस्तिष्क, हमारी आंखें, हमारी पूरी बॉडी वहीं पे निर्मित होती है। तो यस, जो आपने पूछा था कि बच्चे का सबसे पहला गुरु उसकी माँ होती है, उसको ज्ञान देने वाली, उसको ज्ञानेंद्रिया देने वाली, उसको सेंसिटिविटी देने वाली, कोई किसी भी चीज को महसूस कर सके। ज्ञान तो ज्ञान है, महसूस करना भी एक ज्ञान है, एक तरह की विद्या है। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ देने वाली माँ होती है। तो यस, ऑफ कोर्स, बच्चे की पहली गुरु उसकी माँ होती है, जो उसको ये सोचने समझने की शक्ति देती है कि संसार में हम किस तरह से अपना जीवन यापन करें। उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप, कर्म से समय के अनुसार हमारे गुरु बदलते रहते हैं। जिस तरह की शिक्षा हमें लेनी होती है उस तरह की शिक्षा के अकॉर्डिंग हम अपने गुरु चुनते रहते हैं। तो जैसे कि पहला गुरु माँ होती है जी, तो गुरु तो हमें मिल गया, फिर हमें स्कूल जाने की क्या जरूरत है, या जो हमारे टीचर्स होते हैं उनसे हमें सीखने की क्या जरूरत है? इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? देखिए, मैं आज की जो शिक्षा प्रणाली है उस पर जरूर जवाब दूंगा आपको। अभी जो ये कॉन्वेंट नेचर कल्चर आ गया हमारी स्टडी में, ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं हमारी सभ्यता को, हमारी संस्कृति को,
हमसे बहुत कोसों कोसों नहीं अरबों दूर लेके जा रहा है। पहले हमारे गुरुकुल होते थे, अब पहली गुरु माँ है। माँ ने क्या दिया? माँ ने हमें वो शरीर दिया पंच तत्वों से बना हुआ, जिससे कि हम बाहरी चीजों को महसूस कर सके, उनको स्मरण रख सके, उनको याद रख सके, जो हम आगे जीवन में सीखें उस पे हम इम्प्लीमेंट कर सके। दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? डिफरेंस ये हुआ कि गुरु की जब पैदा होने के बाद जो हम गुरु चुनते हैं, उनकी शिक्षा को समझने के लिए जो मूलभूत शिक्षा हमें मिलनी चाहिए, जो हमारे अंदर होना चाहिए, वो हमारे पहले गुरु ने हमें दिया, हमारी माँ ने हमें दिया। ठीक है, उसके बाद सांसारिक और बहुत सारी चीजें होती है जिसके बारे में ज्ञान होना जरूरी होता है, जिसके लिए हम कर्म से अलग अलग गुरु चुनते रहते हैं। तो जीवन में जब पढ़ाई हम कर ही रहे हैं, पहला गुरु हमें माँ मिल गई, फिर जीवन में और गुरु की जरूरत क्या होती है? क्यों बनाते हैं हम गुरु? देखिए, माँ जो होती है उसका बहुत सॉफ्ट कॉर्नर होता है अपने बच्चे के लिए। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है संसार में जो माँ चाह कर भी अपने बच्चे को नहीं बताना चाहती। कई सारे ऐसे कटु एक्सपीरियंस होते हैं, कई सारे ऐसे कड़वे एक्सपीरियंस होते हैं जो कि माँ अपने बच्चे को नहीं देती। जो दूसरा गुरु होता है वो हमें, गुरु क्या करता है? गुरु, अब जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ। बच्चा पैदा हो जाता है, 1.5, 2, 3 साल का हो जाता है, चाय का एक कप रखा हुआ है, ठीक है। बच्चा बार बार चाय के कप की तरफ जाएगा, हाथ लगाने जाएगा, माँ झट से उसके हाथ को दूर कर देती है। लेकिन कई जगह आप लोगों ने देखा होगा, पिता ऐसा नहीं करता। पिता उस कप को उसके सामने ही रखा रहने देता है और वो तब तक वेट करता है जब तक बच्चा उस कप को छू न दे। ठीक ऐसा है, होता है। जब बच्चा उस कप को छूता है, चाय में उंगली डालता है, उसको गर्म लगता है, हो सकता है वो रोए भी और बहुत देर तक भी रोए, लेकिन उसके बाद कभी भी वो बच्चा उस चाय के कप को छुएगा नहीं, क्योंकि उसको ये नॉलेज मिल गई, उसको ये शिक्षा मिल जाती है कि ये जो कप रखा है इसमें जो पदार्थ है वो गर्म है और इसको अगर मैं छूंगा तो मैं जल जाऊंगा। इसीलिए हमें दूसरे गुरु की जरूरत पड़ती है कि जिंदगी में अगर इस तरह के कोई कठोर चीजें हमें सीखनी हो, कड़वी चीजें हमें सीखनी हो, तो दूसरा गुरु हमें सिखाए, जो कि माँ अपनी ममता के वशीभूत होकर हमें नहीं सिखा पाती। ठीक है। अच्छा गुरुजी, आप ये बताइए कि कोई भी इंसान अगर मेहनती है, उसने पढ़ाई कर ली, पहला गुरु अपने माँ को बना लिया, उसने अपने फादर से भी बहुत कुछ सीख लिया और वो मेहनत करने वाला है जी, क्या वो मेहनत करने वाले इंसान को भी किसी मेंटोर की, किसी गुरु की जरूरत रहती है? जी बिल्कुल रहती है। देखिए, कर्म जो है, अब कर्म सिर्फ एक शब्द है, कर्म जी। उसको हम किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से कर रहे हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूँ। लेट्स से जो मेहनत मजदूरी करने वालों से हम ले लेते हैं, जो बोझा ढोते हैं, ईंट पत्थर ढोते हैं। कंस्ट्रक्शन साइट पे आपने देखा होगा बहुत सारे मजदूर होते हैं, वो ईंटों को अपनी पीठ पे लादते हैं और फिर एक एक दो दो तीन तीन फ्लोर तक जाते हैं। वो कर्म कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है। लेकिन अगर उसको एक अच्छा मेंटोर मिल जाए, एक अच्छा गुरु मिल जाए और वो उसको किसी टेक्निक के थ्रू ये समझा दे कि भाई ये जितना बोझा तू ढो रहा है, इससे 4 गुना ईंटें तू एक बार में ऊपर चढ़ा सकता, कोई ऐसा मैकेनिज्म, कोई ऐसी मशीन। तो अगर हमें एक अच्छा मेंटर मिल जाता, एक अच्छा गुरु मिल जाता, तो वो उसको बताएगा कि भाई आप ये मैकेनिज्म यूज कर लो, इसके थ्रू आप जितनी ईंटें चढ़ा रहे हो उससे 5 या 6 गुना ज्यादा ईंटें भी चढ़ा दोगे और आपका एफर्ट जो है ना के बराबर लगेगा। अच्छा, वैसे तो अभी इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें अवेलेबल होती हैं। गूगल बाबा आजकल हर कोई कर लेता है जी, एआई है, मेटा है, तो जी। इंटरनेट क्या गुरु की जगह ले सकता है? देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि जो भी ये ऑनलाइन जो भी चीजें हम देखते हैं, जो जी। गूगल से हम देखते हैं, अभी आजकल चैट जीपीटी चल रहा है, सबसे पहले इनका जो कोडिंग बनाई है, जो सॉफ्टवेयर वगैरह बनते हैं, कुछ भी होता है, उनको फीड कौन देता है? उनको फीड एक मनुष्य का मस्तिष्क देता है, एक मनुष्य का ब्रेन देता है। जिसने सबसे पहले कंप्यूटर बनाया होगा, सबसे पहले बल्ब बनाया होगा, ये भी एक इन्वेंशन है। हाँ ठीक है, कंप्यूटर जिसने बनाया, लैपटॉप जिसने सॉफ्टवेयर बनाए, हार्डवेयर बनाए, ये इन्वेंशन थे। ये इन्वेंशन किसने की? मनुष्य के मस्तिष्क ने की, मनुष्य के ब्रेन ने की। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो इनको फीड मिली है ऑनलाइन, जो भी आ रहा है, चैट जीपीटी, गूगल, इनसे हम जो भी सीख रहे हैं, उसको फीड तो कहीं ना कहीं मनुष्य के मस्तिष्क से मिली है जी। ठीक है, तो मैं ये कहूंगा कि मनुष्य के मस्तिष्क को आप ये जो गूगल, चैट जीपीटी, या मैं किसी पर्टिकुलर को नहीं बोलूंगा, जहां से भी हम फीड ले रहे हैं उसके साथ आप रिप्लेस ना करें, क्योंकि मनुष्य का जो मस्तिष्क है वो इनसे अरबों खरबों गुना ज्यादा प्रोडक्टिव है। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें इंटरनेट को एक मस्तिष्क, एक ब्रेन से रिप्लेस नहीं करना चाहिए। और हम अगर आध्यात्मिकता की बात करते हैं, जी,
अगर हम स्पिरिचुअल लाइफ में जाना चाहें हम्म। तो वहां पर हमें गुरु कैसे चुनना चाहिए, हम कैसे चुन सकते हैं, सही और गलत की पहचान कैसे होगी हमें? जी, देखिए, जब हम आध्यात्म में होते हैं, सांसारिक अलग होते हैं, आध्यात्मिक। अब हम कई लोग कहते हैं कि सांसारिक रहकर भी हम अध्यात्म में जाना चाहते हैं। नहीं, ये गलत है। आध्यात्मिक अगर आपको होना है तो आपको सांसारिकता त्यागनी पड़ेगी। हाँ, हम सांसारिक रह के यदि थोड़ा बहुत स्पिरिचुअल रहना चाहते हैं, हम किस तरह से पूजा पाठ करें, अपने घर में जो अपने घर के जो रिचुअल्स हैं, हमारे घर के जो देवी देवता हैं, उनके साथ हम कैसे इंटरेक्शन करें, हम उनकी पूजा पद्धति जो है उसको कैसे फॉलो करें, तो इसके लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। अगर आप प्रॉपर अध्यात्म की बात करोगे तो सबसे पहले आपको अपनी अंतर आत्मा की सुननी पड़ेगी कि आपकी अंतरात्मा किस तरफ कनेक्ट कर रही है। अगर मैं पर्सनली देखूं, मेरे कुल के देवता खाटू श्याम जी हैं, लेकिन मेरी कनेक्टिविटी जो है राधा रानी की तरह मेरी कनेक्टिविटी ज्यादा है। जहां राधा नाम चलता है मैं बाय डिफॉल्ट वहां कनेक्ट हो जाता हूँ। अगर मुझे गुरु चुनना पड़े तो ऑफकोर्स मैं 100% प्रेमानंद जी महाराज को अपना गुरु चुनूंगा, अगर वो मुझे दीक्षा दे देते हैं तो। मैं कई बार गया भी था, बट दुर्भाग्यवश मैं उनसे मिल नहीं पाया। ठीक है, तो अगर मुझे कोई बोलेगा तो जो मेरी अंतरात्मा जो कह रही है, जी। ठीक है, उसकी फीड मुझे कहाँ से मिलेगी, उनके बारे में मुझे सुनना कहाँ से मिलेगा, ठीक है, उन तक पहुंचने का रास्ता मुझे कौन दे सकता है, सबसे अच्छा रास्ता कौन बता सकता है। कठिन या आसान नहीं कह रहा हूं, सबसे अच्छा रास्ता कौन बता सकता है, वो प्रेमानंद जी महाराज है। ठीक है, हाँ, पर यही कहते हैं ना कि राधा रानी तक पहुंचना है, वो तो कहते हैं कि बहुत ही सरल है, सिर्फ नाम जपो और आप वहां तक पहुंच सकते हो। लेकिन अब नाम कितना जपना है ये मैटर करता है। वही वही चीज है, नाम जपना है, किस तरह से जपना है, किस अवस्था में जपना है, ठीक है, उसके सिद्धांत क्या होते हैं, उसके नियम क्या होते हैं। अब जैसे मैं प्रेमानंद जी महाराज की एक वीडियो देख रहा था, उसमें किसी ने सवाल पूछा कि महाराज जी, मेरे एक भाई हैं, वो शराब पी के जोर जोर से राधा रानी का नाम जपते हैं और एक ही दिन में 10-10 हजार जाप कर लेते हैं। महाराज जी बहुत जोर से हंसे। तो कौन सी पद्धति, अब नाम तो वो भी जप रहा है बिल्कुल। और महाराज जी ने उस पर कोई क्वेश्चन मार्क भी नहीं किया। महाराज जी ने मतलब थोड़ा सा यही कहा कि भाई ये ऐसा कौन महान आ गया जो इस तरह से कर रहा है। तो किस पद्धति से जपना है वो क्या बताएंगे, कैसे जपना है, उसके नियम क्या होते हैं, तो वो सारी बहुत जरूरी है। अगर वो इस लेवल तक पहुंचे हैं, वो मतलब उनकी जो ऑरा है, उनका जो आशीर्वाद है जो सब पे होता है, जी। तो वहां तक पहुंचने के लिए उन्होंने जिस तरह का तप किया, अगर उसका 1% भी हमें मिल जाए तो हम धन्य हो जाएं। तो इसीलिए अपनी अंतरात्मा की सुनो, जिस तरफ आपकी अंतरात्मा जा रही है, और उसको और फ्लोरिश कौन सा गुरु कर सकता है वो चुनो। चलिए, ये तो बात हो गई कि हम किस तरीके से हम गुरु चुनेंगे। अच्छा, हमें किसे गुरु नहीं बनाना चाहिए? अब यहाँ पर तो क्लियर हो जाना चाहिए कि गुरु किसे बनाना है और किसे नहीं बनाना है। देखिए, मैं वही बात फिर दोहराऊंगा, अगर आपकी कनेक्टिविटी किसी दूसरे इंसान से, मनुष्य, दोनों मनुष्य ही हैं, जी। जो गुरु है वो भी मनुष्य है, जो शिष्य है वो भी मनुष्य है। अगर आपकी कनेक्टिविटी नहीं हो रही है आपके गुरु से, चाहे आप 1, 2, 3, 4 10 साल उसके साथ रहे हो, तो वो आपका गुरु नहीं हो सकता, आप उसको गुरु ना चुने। एक एग्जांपल मैं दूंगा, गुरु और शिष्य का रिश्ता कैसा होना चाहिए। अब जैसे गुरुदेव बृहस्पति हैं, उनके जो शिष्य हैं केतु, जी। ठीक है, केतु ने अपनी सारी इंद्रियां, हाँ अपनी जी। सारी चालबाजियां, अपना सारा छल, जो मस्तिष्क का जो गर्दन से ऊपर का हिस्सा होता है, उसमें हमारी पांचों इंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जिह्वा और त्वचा, जी। ठीक है जी। उसने सिर्फ अपनी एक इंद्री त्वचा, जो स्पर्श से महसूस हो सके, और स्पर्श से जो चीज महसूस होती है वो सुपर नेचुरल होती है, जी। ठीक है। आप किसी चीज को देख रहे हैं साक्षात अपनी आंखों से, तो आप सबको पता है अपनी आंखों से हम कोई भी कलर, किसी भी तरह की चीजें देख सकते हैं। लेकिन जब हमारी आंखें नहीं होती फिर भी अगर हम उस चीज को महसूस कर रहे हैं तो वो केतु है, ठीक है। जब हम हमारी सारी इंद्रियों को त्याग दें, जी। और त्यागने के बाद जो इंसान हमें कुछ समझा रहा है उसको हम समझें, उसको हम महसूस करें, वो होता है गुरु शिष्य का रिश्ता। जो आपका सवाल था कि किसे गुरु नहीं चुनना चाहिए, हाँ जी। यदि गुरु बृहस्पति जैसा और शिष्य केतु जैसा हो तो आप गुरु शिष्य का संबंध बनाएं, अन्यथा न बनाएं। तो इसका मतलब जब हम अगर हम समर्पण कर देते हैं जी तभी हम गुरु धारण कर सकते हैं। बिल्कुल, जब हम हमारा ज्यादा ज्ञान ना लगाए, ज्यादा दिमाग ना लगाए, हमारी इंद्रियों को ज्यादा प्रयोग में ना करें। वो कहते हैं ना, जो नर गुरु वचन पर डट गए, कट गए फंद 84 के।
ठीक है, गुरु ने जो कह दिया हमने सुना और उसको अनुसरण करना शुरू कर दिया। यदि से अब केतु क्या है, केतु को समझने की शक्ति ही नहीं है, केतु के पास ब्रेन ही नहीं है, आंखें नहीं है, कान नहीं है, स्वाद नहीं है। केतु ने तो जो महसूस किया, गुरु ने जो महसूस करवाया, महसूस किया और उसी पे चल पड़ा। ठीक है, तो बृहस्पति जैसा गुरु हो तो चुनो, केतु जैसा शिष्य हो तो चुनो, अन्यथा अपने अपने रास्ते लगो। अच्छा गुरु जी, बहुत से लोग हैं जो जी। सफल होते हैं, कोई भी गुरु धारण करते हैं, जी। मेंटोर बनाते हैं, तो उसके बाद सफल हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोग जी। असफल हो जाते हैं। जी। क्या असफलता भी गुरु है हमारी? असफलता से भी क्या हम कुछ सीखते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, सफलता क्या है, सबसे पहले तो ये समझना ज़रूरी है, हमारे पास धन-दौलत आ गई, दुनिया में हमारी इज़्ज़त हो रही है, हम जहाँ जाते हैं वहाँ हमारे पास लोग आते हैं, जी। ठीक है? एक एग्ज़ाम्पल लीजिए, एक जगह शहद रख दीजिए, एक जगह ज़हर रख दीजिए। शहद की तरफ सारे लोग भागेंगे, ज़हर की तरफ कोई नहीं भागेगा, हाँ जी। ठीक है? लेकिन समुद्र मंथन में जो सबसे पहली चीज़ निकली थी, वो कालकूट विष निकला था। ठीक है, तो जब हम गुरु धारण करते हैं और हमें ये होता है कि हम असफलता ही असफलता मिल रही है या फिर हम ठोकरों पे ठोकर लग रही है, वो अवस्था सबसे अच्छी होती है। उसका कारण ये होता है कि जब हम ठोकरें खा के असफल होके किसी चीज को सीखते हैं तो वो हमारा सबसे बड़ा शिक्षक होता है और वो सीख हमें जिंदगी के आखिरी पड़ाव तक याद रहती है। अदरवाइज जब हम थोड़ी सी कुछ भी शिक्षा लेके हम सफल हो जाते हैं और उस सफलता को हम संपूर्ण समझ लेते हैं, तो आगे चल के जब वो चीज हमारे पास नहीं रहती है तो हम फिर समझ नहीं पाते, हम पूरी तरह बिखर जाते हैं। तो यस, जब हम असफल होते हैं, हमें असफलताएं मिलती हैं, उससे जो हमें सीख मिलती है वो हमारी सबसे बड़ी गुरु होती ठीक है। और अगर हम बात करते हैं दिव्यता की, है। तो जो गुरु होते हैं, क्या वो हमें अपने इंटरनल जो हमारे अंदर की पावर होती है, जैसे शुरुआत हमने पंच तत्व से करी थी, तो अभी आपसे सवाल करते हुए मेरे मन के अंदर आ रहा था कि जितने भी सवाल हैं वो कहीं ना कहीं घूम के फिर वही पंच तत्वों पे आ रहे हैं, हमारी पांचों इंद्रियों पे आ रहे हैं। तो जो गुरु होता है वो क्या वो हमें भीतर की जो हमारी दिव्यता होती है उसको पहचानने में हमारी हेल्प करता है? जैसे कि हमारा नाम भी यही है, इनर रूम, हमारी जो अंदर की दिव्यता है उसको पहचानने में मदद करता है गुरु हमारी? जी बिल्कुल करता है। देखिए, पंच तत्वों का निर्माण करके हमारे पहले गुरु ने हमें इस सृष्टि में ला दिया, ठीक है? ये तत्व घटते बढ़ते रहेंगे। जब हम अच्छे कर्म करते हैं, हम किसी चीज को अपने हृदय की गहराइयों से करते हैं या फिर हम शुभ कर्म करते रहते हैं, किसी का भला करते रहते हैं, तो ये पंच तत्व फ्लोरिश होते रहते हैं, ये पंच तत्व निखरते रहते हैं। लेकिन आज के समाज में, कलयुग में, हर कोई ऐसा नहीं कर पाता। मतलब 98% मैं बोलूंगा लोग ऐसा नहीं कर पाते। चाहे वो उनकी पारिवारिक मजबूरी समझ लें, सामाजिक मजबूरी समझ लें, राजनीतिक मजबूरी समझ लें, किसी भी क्षेत्र में वो हैं, तो ये पूरी तरह संभव नहीं हो पाता। तो इन पंच तत्वों को फ्लोरिश रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, फ्रेश और स्वस्थ रखने के लिए हमें गुरु की जरूरत पड़ती है। गुरु हमें टाइम टाइम पे मार्गदर्शन करते रहते हैं हमारा, कि देखिए अभी आप ये चीज कर रहे हैं, इस चीज से आपका ये भला या ये बुरा हो सकता है। यही पंच तत्व इन्हीं चीजों से इफेक्ट होते हैं, इन्हीं चीजों से प्रभावित होते हैं। तो गुरु की हमारे जीवन में बहुत जरूरत है। आध्यात्मिक गुरु बहुत जरूरी है। जो हम शिक्षा लेते हैं स्कूलों में जाके, वो तो है ही है। वो तो मतलब जैसे कि अगर हम मोबाइल चार्ज करते हैं तो मोबाइल की जब चार्जिंग खत्म हो जाती है एग्जैक्ट तो उसको बैटरी बैकअप की बिल्कुल जरूरत होती बैटरी है, वैसे बैकअप की जरूरत होती है, तो वो गुरु है। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि गुरु साक्षात इलेक्ट्रिसिटी है। बैटरी, वो पावर बैंक भी एक टाइम पे खत्म हो जाता है, उसको भी रिचार्ज करना पड़ता है। गुरु इलेक्ट्रिसिटी है, तो हमारे टाइम टाइम पे हमारे जो पंच तत्व है उनको एक्टिव करते रहते हैं, हमारी सोच को स्वस्थ रखते हैं, साफ रखते हैं, हमारी आत्मा को निर्मल रखते हैं। तो गुरु का होना बहुत जरूरी है। तो जैसे कि पहला गुरु हमारी माँ होती है, आपने बताया, तो हमारी जो जिंदगी है, जो हमें भगवान ने ये जीवन दिया है, तो इसका अंतिम गुरु कौन है? देखिए, अपने अपने एक्सपीरियंस होते हैं अलग अलग लोगों के, बट मैं अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूँ कि जो हमारी आखिरी गुरु होती है वो हमारा समय होता है, हमारी सांसें होती हैं, जो जीवन प्राणवायु हमारी होती है, वो हमारा अंतिम गुरु होता है। क्योंकि जब हम जिंदगी के आखिरी पड़ाव पे जाते हैं तो संपूर्ण जीवन को हाँ जी। बिताने के लिए हमें जो मूलभूत चीजों की जरूरत होती है वो हमारी प्राणवायु होती है। हमारा समय जितना गुजरा है वो हमारा गुरु होता है। माँ जो प्रथम गुरु है हमारी, उन्होंने हमें सृष्टि में ला दिया, उन्होंने हम पे प्रेम निछावर किया,
उन्होंने हमें समाज के जब तक हम समर्थ नहीं होते कि हम अपने आप कुछ सोच समझ लें, तब तक उन्होंने हमारी रक्षा करी, हमें प्रेम दिया, हमें इस काबिल बना दिया कि हम समाज को, दुनिया को समझ सकें। उसके बाद से लेके जीवन के आखिरी पड़ाव तक जो हमारी प्राणवायु चल रही है और जो हमारा समय चल रहा है, वो हमारा सबसे बड़ा और निरंतर चल के अंत तक रहने वाला गुरु होता है, जो हमें समय समय पे सिखाता रहता है कि हमारे साथ जो हुआ, हाँ जी। ठीक है, वो कैसा था, उससे हमने क्या शिक्षा ली, और अगर आने वाले समय में उसी तरह की कोई परिस्थिति आई तो उस परिस्थिति को हमने हमारे पास्ट एक्सपीरियंस से शॉर्ट आउट किया या उसको भूल के दोबारा उसमें फंस गए। तो समय और हमारे प्राणवायु हमारे अंतिम और निरंतर चलने वाले गुरु कह सकते हैं। इसी सवाल के साथ आज का जो वीडियो है ये हम वाइंड अप करते हैं। और मेरे जो व्यूअर्स हैं, आपसे एक बात शेयर करना चाहूंगी कि वास्तविक में ये मेरे आध्यात्मिक गुरु हैं, और आने वाले टाइम में सर से जैसे समय मिलेगा इसी तरह की वीडियो आपसे शेयर करती रहूंगी। हरे कृष्णा।